डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो आपका क्लास नाइन्थ का एमसीक्यू पेपर है, ये उसकी की है। तो ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें से देख लेंगे कि आपके कितने ऑप्शन ठीक हैं। अब बेटा देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 2 4 3 देन ए इनवर्स। अब ये चार ऑप्शन है। बेटा आपको याद है कि ए इनवर्स का फार्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और फिर आपको याद है कि देखिए ये मैट्रिक्स ए आपके पास है 3 2 4 3। तो पहले डायगोनल के प्लेसेस चेंज करते हैं और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। अब क्योंकि ये 3 3 है तो इसके प्लेसेस तो यही रहेंगे, ठीक है। और दूसरे डायगोनल के जब आपने साइन चेंज किया तो -2 और -4 आ गया। फिर आप डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट में आपको याद है कि आप इन दोनों डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ये दूसरे डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3 3 9 और 2 4 8, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास आ गया 1। ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स आपके पास देखिए आ जाएगा 3 - 2 - 4 3, और जब डिवाइडेड बाय 1 तो 1 से डिवाइड करेंगे तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा 3 - 2 -4 - 3। तो ये ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी है। अब आप ये ऑप्शन बी को जो है ना, इसको हम क्या कर देंगे, इसको डाल कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी, इसको आप टिक कर दें। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अब ये एमसीक्यू नंबर 2 है कि इफ 3 अयोटा इंटू 2 अयोटा + 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अयोटा, देन एक्स इज इक्वल टू ऑप्शन ए -6, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी -3। तो बेटा देखिए, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 अयोटा को जब आपने 2 अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 अयोटा स्क्वायर प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अयोटा। अब आपको याद है कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, ठीक है। तो अयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा -6 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अयोटा। तो आपको याद है कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो आपके पास क्या है, 6 है। रियल पार्ट देखिए आपके पास 6 है, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, 3 है। इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी -6। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 3 के ऊपर। अब बेटा ये एमसीक्यू नंबर 3 ये है कि इफ लॉग 1/√5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू एक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो बेटा देखिए, अब आपके पास ये है कि log 1/√5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू एक्स। अब आप देखिए, ये आपका लॉगरिथम फॉर्म है। पहले हम इसे लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगी 5 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास 1/√5, ठीक है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो देखिए, अभी आपके पास आ गया 5 रेज टू द पावर एक्स। अब आपको पता है कि 1/√5, 5 की पावर 1/2। ये पावर को ऊपर ले जाके पावर कर देंगे माइनस। तो ये 5 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर -1/2। अब दोनों तरफ बेस सेम है, तो ये बेस से बेस 5 से 5 कैंसिल। तो एक्स की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी -1/2। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी है। तो आप ऑप्शन डी का बबल फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगी -1/2। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 4 के ऊपर। अच्छा बेटा, ये एमसीक्यू नंबर 4 है कि विच फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए प्लस बी इज नॉट अ फैक्टर। यानी हमें बताना है कि इसमें से ए प्लस बी किन का फैक्टर नहीं है। बेटा देखिए, ये तो आपको याद है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मतलब ये तो फैक्टर है। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी आपके पास आ जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये भी फैक्टर है। और फिर देखिए आपके पास ये आ जाता है, अगर आप ए प्लस बी लिखना चाहें, ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab, ठीक है। ए प्लस बी अगर आप इधर ले आएंगे तो ये भी इसका फैक्टर बेसिकली हो जाएगा।
इसका मतलब ये है कि ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस B4, इसका ये फैक्टर नहीं है। ये a प्लस बी इज नॉट फैक्टर, यानी a प्लस बी इसके अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑप्शन आपका कौन सा आ गया, ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो अब आ जाए MCQ नंबर 5 के ऊपर। अब बेटा ये MCQ नंबर 5 है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 1/a - b प्लस b/a² - b² ये चार ऑप्शन है। तो बेटा देखिए, ये जब हम इसे करेंगे 1/a - b और प्लस b/a² - b² को a प्लस बी इंटू a - b लिख देंगे। ठीक है, इसका आप ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेके आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू a - b, क्योंकि ये a - b ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है दूसरे फैक्टर के अंदर। अब ये a - b से a - b सेम फैक्टर कैंसिल, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा a प्लस बी। ये पूरा सेम फैक्टर कैंसिल, तो यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा बी। ठीक है, आपके पास आ जाएगा बी। तो देखिए ए आपके, ये आंसर फिर आ जाएगा आपके पास ए और बी प्लस बी आपके पास आ जाएगा 2b और डिवाइडेड बाय a² - b² हम दोबारा लिख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ऑप्शन कौन सा है, a+2b/a² - b²। ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप क्या कर दें, बबल को फिल कर दें। ठीक है, अब आ जाए आप MCQ नंबर 6 के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये MCQ नंबर 6 है कि एलसीएम ऑफ a - b होल पावर 4 एंड a - b होल का होल a - b होल क्यूब इज। अब ये चार ऑप्शन है। तो बेटा आपको याद है कि एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपको याद होगा कि एलसीएम में हम फिर क्या करते हैं कि देखें, जो आपके पास दोनों में जो बड़ी पावर है वो आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, यानी कॉमन फैक्टर देखें, अब a - b और होल पावर 4 है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें a - b भी शामिल हो जाता है और a - b ऑलरेडी है। देखिए ना, दोनों में जो कॉमन है वो a - b का होल क्यूब आ जाएगा और एक एक्स्ट्रा फैक्टर a - b आ जाएगा। तो आपको मैं सिखाया भी हुआ है कि एलसीएम में आप हमेशा जो बड़ी पावर होगी वो आप ले लेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को आप फिल कर देंगे, तो ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, अब आ जाए आप MCQ नंबर 7 की। स्टूडेंट्स, अब ये MCQ नंबर 7 है, द सोल्यूशन ऑफ मॉडुलस 3x = देखिए ये मॉडुलस फंक्शन है और आपको दिया हुआ है ये चार सोल्यूशन है, बताना है इसमें से कौन सा है। तो बेटा आप देखेंगे कि जो ऑप्शन डी है ना, ये तीन दोनों सोल्यूशंस को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए ना आपके पास ये 3x = 2 है। ठीक है, वैसे भी देखिए जब आप ये मोड खत्म कर देंगे, आपके पास आएगा 3x = 2 +-2, और यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। और आप देखेंगे दोनों वैल्यू सेटिस्फाई भी करती है। जब आप x की जगह पुट कर देंगे, देखिए 2/3, तो 3 से कैंसिल 2 = 2, और जब -2/3 पुट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल -2, और मोड में नेगेटिव टर्म भी क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी आ जाए। अब आ जाए आप MCQ नंबर 8 के ऊपर। स्टूडेंट्स, अब ये MCQ नंबर 8 है, द पॉइंट 3, -4 लाइज इन कोऑर्डिनेट, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड थर्ड। तो बेटा आपको याद होगा जब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ठीक है, इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, आपको याद होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, और थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपको याद है क्या होता है कि एक्स होता है पॉजिटिव और वाई होता है नेगेटिव। अब क्योंकि ये आपके पास है 3, -4, देखिए एक्स आपके पास पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है,
इसका मतलब ये इस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट लेके आपके पास ऑप्शन डी है। तो ये ऑप्शन डी का बबल आप फिल कर देंगे, ठीक है। अब आ जाइए आप एमसीक्यू नंबर 9 के ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू नंबर 9 है कि विच पॉइंट लाइज ऑन बोथ एक्स एक्सिस, यानी हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी। तो आपको याद है, देखिए ये होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होता है वाई एक्सिस। आपको पता है कि एक पॉइंट जो आपका जो 0 0 होता है, देखें ये 0 0 जो ओरिजिन पे होता है, ये आपके पास क्या होता है कि एक्स एक्सिस भी होता है और वाई एक्सिस पे भी होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा, डी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन डी। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 10 के ऊपर। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 है, द डायगोनल ऑफ डैश डज नॉट डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हमें ये नहीं बताना है कि इनमें से कौन सी जो डायग्राम है, इसके जो डायगोनल है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड नहीं करते। तो बेटा जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट में करते हैं, रेक्टेंगल के भी करते हैं, पैरेललोग्राम भी करते हैं। इसका मतलब ट्रिपेजियम के नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिपेजियम की दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल होती हैं। ये आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 11 के ऊपर। स्टूडेंट्स अब ये एमसीक्यू नंबर 11 है कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, ठीक है, एंड बी सी, वेर एज डी इज पैरेलल टू ए सी, जो डी है पैरेलल टू ए सी है, देन एक्स इज। अब बेटा देखिए ए सी आपको 10 दे दिया, डी ही पैरेलल टू ए सी है। देखिए यहाँ पे हम पैरेलल, यहाँ पे हम सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी भी यूज़ करेंगे, और वैसे भी आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं, जब एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को एक लाइन कट करती है और उसके पैरेलल होती है, तो वो क्या होती है, उससे क्या होती है, यानी जो गिवन लाइन होती है वो डबल होती है, और ये क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे जो एक्स है, ए सी देखिए आपके पास क्या है, ए सी आपके पास 10 है। इसका मतलब जो डी आपके पास क्या आ जाएगी, डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। तो डी देखिए आपके पास आ जाएगा, डी इज इक्वल टू हाफ ए सी, देखिए आपके पास 10 है, तो ये आपके पास डी ई एक्स है, तो ये आपके पास 2 5 10, तो ये आपके पास एक्स आ जाएगा 5, ठीक है। यानी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को जब जो लाइन ज्वाइन करती है, वो लाइन पैरेलल भी होती है, और क्या होती है, उससे हाफ ऑफ द गिवन थर्ड साइड होती है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, ऑप्शन ए आपके पास 5। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 12 के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये एमसीक्यू नंबर 12 है, द लेंथ ऑफ ए बी। देखिए अब आपके पास जो है ये द लेंथ ऑफ ए बी इन गिवन फिगर इज, देखिए ये ट्राइंगल है, इसमें आपका देखिए ए बी 3x है, ए सी आपके पास क्या है, ये भी फाइंड करना है, और बी सी आपको x+2 है। अच्छा अब बेटा देखिए ये बेसिकली क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल की दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देखिए नहीं यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है बी सी, ठीक है, और ए बी देखिए आपके पास 3x है, और बी सी आपके पास x+2 है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, ठीक है ना। आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 3 × 1 इज इक्वल टू 1+2, तो 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि ए बी की जो लेंथ आपके पास वो क्या है, 3 है। ए बी आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसका मतलब ऑप्शन जो आपके पास कौन सा, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो ये ऑप्शन सी आपके पास, ये इसको आप फिल कर दें। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 13 के ऊपर।
अब ये स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बेटा आपको ने बताया हुआ है कि ट्राइंगल की कोई सी तीन साइडें आपको दी हों, उसमें से अगर हम दो साइड्स को ऐड करें तो उनका सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली देखिए जो ट्राइंगल है ना, देखिए इसमें ना आप ये लेंगे ऑप्शन बी लेंगे बेसिकली। देखिए ऑप्शन बी में जब हम लिखेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल आप ये ले लेते हैं 5, ये ले लेते हैं 4 और ये 3, ये ए बी सी। आप किसी को भी ऐड करेंगे तो आप देखेंगे इनका सम जो है ना तीसरी से बड़ा आ रहा है, देखे ना। अगर हम करेंगे 4+3, या आ जाएगा 7, ये ग्रेटर देन 5। फिर हम करेंगे 4+5, तो ये ग्रेटर देन 3, ये भी ठीक है, ठीक है। अगर आप करेंगे 3+4, अगर आप कर देंगे 5+3, तो ये आपके पास देखिए 8 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 4। आप किसी भी दो साइड्स को ऐड करें तो उसका सम तीसरी से बड़ा आना चाहिए। बाकी में नहीं है, देखिए अगर हम 3 और 4 को ऐड करते हैं वो 7 आ जाएगा, 7 8 से छोटा है। यहाँ पर 3 और 4 को अगर हम सी में ऐड करेंगे वो आ जाएगा 7, 7 7 के बराबर है। और 3 और 5 को हम ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 1 से छोटा है। इसका मतलब यह कि ऑप्शन, ये कौन सा ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी को हम क्या कर देते हैं, इसका बदल फिल कर देते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। तो अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 14 के ऊपर। अब स्टूडेंट ये एमसीक्यू नंबर 14 है। इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू ए बी, देन मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू एक्स है, और डी सी इज इक्वल टू 6 है, और मेजरमेंट बी इज इक्वल टू 2 है, और मेजरमेंट ई सी इज इक्वल टू 4, देन एक्स इज इक्वल टू। बेटा देखिए ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स बन जाएंगी। एक ट्राइंगल देखिए आपके पास ये बन जाएगी आपके पास सी डी और ई, ठीक है। इसमें देखिए आपके पास ये सी डी आपके पास 6 है, ये आपके पास 4 है, ठीक है। और दूसरी देखिए ट्राइंगल आपके पास ये बन जाएगी, जो बड़ी वाली ट्राइंगल है, सी ए और बी, ठीक है। अब ये आपके पास हो जाएगा, देखें जो ए सी आपके पास हो जाएगा x6+x, और बी सी आपके पास हो जाएगा 4+2, 4+2 6 हो जाएगा। तो ये हम सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे तो देखिए आपका 6+x/6, ठीक है। यानी जो आपके पास ए सी ओवर डी सी इज इक्वल टू, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 6/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग, ये 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, और ये आपके पास आ जाएगा, देखें 6+x/6 इज इक्वल टू 3/2। और ये भी देखिए कैंसिल कर दे, 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6। और फिर देखिए 3 यहाँ पर डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6+x इज इक्वल टू 3 × 3 = 9। और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 9 - 6, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी यूज की है, तो ये आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, 3 आ जाएगा। तो बेटा अब आ जाए इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट्स अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ गिवन फिगर इज, ये ट्राइंगल है और इसका एरिया आपके पास ये चार ऑप्शन है, बताना है कि एरिया क्या दिया हुआ आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आपको याद है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपके पास होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। बेटा देखिए बेस आपके पास यहाँ पर देखिए 1/2 बेस आपके पास 8 है, और हाइट आपके पास कितनी है, 6 है। अभी देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 × 6 = 24 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपका पेपर बड़ा अच्छा हुआ होगा। पेपर काफ़ी आसान था और एमसीक्यू भी काफ़ी आसान थे, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक।
अल्लाह हाफिज़।